खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। और टेस्ट बहुत तेज़ी से हुआ था, इलाज भी बहुत तेज़ी से हुआ। जो पलायन कर गए हैं लेबर वो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो काम चल भी रहा है और तेज़ी से शुरू हो जाएगा। लेकिन जनता की सेवा हम करते रहेंगे, जनता की सेवा, और ये चलती रहेगी जनता की सेवा। हम कार्यकर्ता हैं, हमें अच्छा लगता है कि जी अच्छा काम किया हमने, तो फिर से हमें काम दिया गया, जनता से जुड़ने का मौका मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज बोलिए नेताजी के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा से सागरपुर वार्ड 31 के संगठन मंत्री रह चुके अमित कनौजिया जी। 5 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी के तौर पर, क्षेत्रीय नेता के तौर पर हर ज़रूरतमंद के, हर गरीब के साथ रहते हैं, उनका साथ देते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपके चैनल का और आपका। अमित जी, पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया हुआ है। अगर बात करें आपकी विधानसभा की या उस क्षेत्र की जहां आप जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, वहां का क्या मंजर है, क्या हाल है? देखिए प्रवीण जी, अगर मैं अपने विधानसभा की बात करूं तो इस कोरोना काल के अंदर हमारी पार्टी ने, जैसे पता है, आम आदमी पार्टी ने दादा देव अस्पताल, जो हमारे बिल्कुल सागरपुर के नज़दीक है, वहाँ कोविड सेंटर बनाया है। वहाँ पे जाके अगर किसी को कोई समस्या है तो जाकर अपना डॉक्टर, अंदर फ्लू वाले डॉक्टर बैठे हैं, उनको पहले जाके बतानी पड़ेगी अपनी समस्या। अगर डॉक्टर देखते हैं कि इनको कोरोना की जाँच करवानी ज़रूरी है तो वो रिकमेंड कर देते हैं, और दरवाजे के पास ही एक कोविड सेंटर बनाया गया। लोग, जनता जा रही है खूब वहाँ पे और जांच करवा रही है। और जितनी ज़्यादा जांचें होंगी, दिल्ली में आपने जैसे देखा ही है कि अब सब लोगों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, कि जो हमारे आंकड़े हैं दिल्ली में कोरोना के टेस्ट कराने के सबसे ज़्यादा हैं पूरे देश के अंदर। और देश में जब सबसे ज़्यादा टेस्ट होंगे, रेट भी सबसे ज़्यादा, रिकवरी रेट 70% से ऊपर हो गई। कल मैंने देखा तो 70% से ऊपर रिकवरी रेट पहुंच गई है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी को कि उन्होंने समय रहते, और दिल्ली जो कि आपको पता है घनी आबादी क्षेत्र है और दिल्ली राजधानी है देश की और देश का मस्तक है, तो उन्होंने तुरंत अपना जो है स्टेप उठाए इसके मामले में। और अस्पतालों में सारी बेडों की व्यवस्था कराई गई। प्राइवेट अस्पतालों को बोला गया कि 70% के लगभग उनको आपको रिजर्व रखना होगा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बोली, और इसका नतीजा ये रहा कि टेस्ट बहुत तेज़ी से हुए, और टेस्ट बहुत तेज़ी से हुआ तो इलाज भी बहुत तेज़ी से हुआ। तो इसलिए हमारी दिल्ली के अंदर जो है कोविड के जो आप आंकड़े भी देख रहे होंगे, है तो ज़्यादा थोड़े, लेकिन जितने यहाँ टेस्ट होंगे तो आंकड़े तो दिखाए जाएंगे। द्वारका विधानसभा में क्या स्टेटस है, कितने केसेस आए हैं, कितने रिकवर होते हैं? द्वारका विधानसभा में काफ़ी केसेस आए हैं। कल मेरे पड़ोसी की गली में भी आया था, 3 लोगों को कोरोना था। और अभी तो क्या हो गया कि लोग जागरूक भी हो गए हैं, उनको मास्क लगाना, शील्ड लगाना। आपने कहा इतने बहुत केसेस आए हैं, तो जब इतनी जागरूकता फैला रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, जनता के साथ हैं, तो इतने केस आ कैसे गए? उनको कंट्रोल नहीं कर पाए? देखिए, एयरबोर्न है। अभी जैसे WHO ने भी कहा है, मान लिया इस बात को, कि हवा से भी फैलता है। तो आदमी कितना बचाव करे, कितना कुछ करे। जैसे हम आए, मान लो रास्ते में हमें मतलब हो जाए और हम अचानक से अपना हाथ अपने मुंह तक ले जाए, आँख तक ले जाए, उससे भी कोरोना जा सकता है। तो देखिए, ये तो एयरबोर्न है, एयर से भी फैलता है, मतलब एयर से भी फैल रहा है। और तो जितनी प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के साथ रहना है। हमें भी, आप देख रहे हैं, हम भी पूरी प्रोटेक्शन के साथ हैं, फेस शील्ड और मास्क लगाए हुए हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं आप भी प्रोटेक्शन फॉलो करेंगे। अमित जी के साथ इसी के साथ एक और सवाल करेंगे। अमित जी, कोरोना वॉरियर के तौर पर भी आपने काम किया। आप घर घर में लोगों तक राशन आपने पहुंचाया, गरीबों की मदद की। तो क्या था वो पूरा साइकिल, कैसे लोगों की आपने मदद की और कितने ज़रूरतमंद लोगों तक आपने राशन पहुंचाया? देखिए प्रवीण जी, 18 मार्च को सांकेतिक लॉकडाउन लगाया गया था एक दिन के लिए। उसके बाद 20 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, और 20 मार्च के बाद से लॉकडाउन लगाया। हम लोग कुछ दिन घर में रहे और विधायक जी से बात करते रहे जी कैसे आगे करना है। तो इसी प्रकार तो आगे दिल्ली सरकार से भी, हमारे संगठन की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी निर्देश आए कि सभी स्कूलों में खाना बांटा जाएगा। जो लोग मजदूर लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रिक्शा वाले हैं और दिहाड़ी मजदूर वाले, ये मतलब उनके लिए तो समस्या खड़ी हो गई थी। देखिए, 7 दिन बंद घर में नहीं बैठ के खा सकता। तो एकदम से फिर उन्होंने फटाफट जितने भी स्कूल थे, सरकारी स्कूलों में खाने की व्यवस्था कराई। और हम लोगों से विधायक जी ने कहा कि आप लोग जाके वहाँ पे अपना सेवा देंगे। और जितने भी सरकारी स्कूल थे और भी जो काफ़ी सारे स्कूलों में खाना बंटवाया गया, और उन्हीं स्कूलों में राशन की व्यवस्था भी करी गई। तो राशन भी हर परिवार को राशन दिया गया और निःशुल्क राशन दिया गया। तो उसके बंटवाने के लिए भी तो हमारी टीम चाहिए, तो हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे भी थे, और उसमें मैं भी था, कि जिन्होंने अपनी तरफ से भी जो हो सकता था किया। अब लॉकडाउन में मैंने भी
पहले तो मार्च एंड में और अप्रैल की शुरुआत में 4 तारीख तक मैंने भी हर स्कूल में सेवा दी। और उसके अलावा मैंने वहाँ पे खाना भी दे के आया, 3 बोरा आटा, 50-50 किलो के तेल का टीन हुआ, चावल हुए। कई दोस्तों ने मदद करी तो अपनी गाड़ी में रख के, अपनी मोटरसाइकिल में रख के मैं भी दे के आया मंदिरों में, जहाँ खाना बट रहे थे स्कूलों के अंदर मैं भी दे के आया। फिर उसके बाद सोचा कि यार अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं तो इनकी भी मदद करनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे हलवाई से बात करी तो हलवाई ने बोला कि जी मैंने बोला 500 लोग खाना रोज़ बनवा के बंटवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने खर्चा बताया कि लगभग इतना खर्चा आएगा रोज़ का। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, करिए, जहाँ तक हिम्मत है करी जाएगी। तो 5 अप्रैल 2020 से लेके और 3 मई 2020 तक, जब जो लॉकडाउन में छूट दी गई थी, 3 तारीख को तक मैंने 29 दिन तक मैंने अपनी तरफ से खाना बंटवाया, 500 लोग खाना बनवा कर। उसके अलावा सूखा राशन भी वितरण करता था, और लोग किसी को पैसे की जरूरत पड़ी वो भी करते थे हम लोग, और सभी लोग करते थे, हमारी पार्टी के लोग, और बहुत लोगों ने साथ दिया है। और एनजीओ, कई सारी एनजीओ भी हैं, उन्होंने भी, संस्थाएं भी, उन्होंने भी दिया। विधायक जी ने भी बहुत, हमारे विनय मिश्रा जी ने भी बहुत साथ दिया जी। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच लॉकडाउन भी लगा 2 से 3 महीने का। इस दौरान जो काम था विकास की अगर बात करें, विधायक के अंतर्गत जो विकास आता है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, वो कहीं ना कहीं रुक गया था। तो अब जैसा कि आपकी विधायक जी से डेली मीटिंग होती है, तो आप उनको रेकमेंड करते हैं कि अब जो है विकास का काम जो है तेज होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। क्योंकि जब मैंने पहले इंटरव्यू किया था विनय मिश्रा का, जीतने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर अंदर सारी रोड्स बना दी जाएगी। परवीन जी, जैसे ही आपको पता है सिर मुंडाते ओले पड़े वाला हाल हो गया। जैसे ही रिजल्ट आया चुनावों का, उसी के तुरंत बाद जो है लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन लगने की वजह से जितने भी काम थे, क्योंकि लेबर यहाँ से चले गए, पलायन कर रहे थे, तो सभी कामों पे एक तरह से आंशिक रोक लग गई। कहीं ना कहीं उसको रफ्तार मिलेगी। जी। परसों मैं भी विधायक जी के साथ था, विनय मिश्रा जी के साथ परसों मैं था, और उससे 4-5 दिन पहले भी। अभी मतलब लगभग हर दूसरे दिन वो पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, और जो रुके हुए काम हैं, जो पहले टेंडर पास हो रखा है, वो काम जोर शोर से शुरू हो रखा है। और कल भी, परसों भी हम लोग एक लोकेशन पे थे जहाँ पे मेन हॉल का काम पूरा हो गया है, जो हमारा जे ब्लॉक वाला एरिया है। विधायक जी वहाँ पे थे, आप उसको देखेंगे, मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा मैं आपको। तो पूरी टीम लेके उन्होंने भ्रमण किया, जितने भी जल बोर्ड के अधिकारी थे उनको लेके मीटिंग करी, और उनको बोला, वहीं पे निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी बनाना है। तो काम का जो है प्लानिंग शुरू हो चुकी है, रणनीति तैयार होने लगी है। जी बिल्कुल, काम की प्लानिंग शुरू नहीं, काम शुरू हो चुका है ज़मीन पर। और आपको पता है कि कोरोना काल में बहुत पैसा खर्चा हो रहा है इतने स्कूलों के अंदर। उन्होंने कोविड सेंटर बनाए, कई सारे स्कूल ऐसे भी हैं कि जहाँ पे व्यवस्था, होटल हैं, वहाँ व्यवस्था करी गई हैं। और कोरोना काल में जो फंडिंग है वो वहाँ ज़्यादा लग रही है, तो क्या विकास पर इसका फ़र्क पड़ेगा? देखिए प्रवीण जी, हमारे पुराने टेंडर जो थे, जितना भी पुराना काम जो पास हो गया था, वो काम तो एज इट इज चल रहे हैं अभी भी। और थोड़ी लेबर समस्या है, जो पलायन कर गए हैं लेबर, वो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं उनको लेकर काम किया जा रहा है। और जैसे जितनी जल्दी लेबर आ जाएगी, तो जो पुराने जितने भी टेंडर पास हो चुके हैं, बहुत सारे टेंडर पास हो रखे हैं, तो वो काम चल भी रहा है और तेज़ी से शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके और भी जो कार्यकर्ता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमित कनौजिया जो है प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं, पब्लिक के साथ कम दिखते हैं, उनको कुछ जवाब आप देंगे? साथी लोग हैं, सारे सभी साथी लोग हैं। कुछ लोग शर्माते हैं और हम लोग बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आप भाई लोगों का प्यार मिलता है, और हम अपनी क्षेत्र की समस्याएं जो है जनता के सामने और लोगों के सामने लेके आते हैं। उनका जो सोल्यूशन हमारे विधायक जी कर रहे हैं, विनय मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है हमारी, और हमारे मुखिया जो काम करवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन कामों को जनता के सामने लेके आ रहे हैं। तो एक रिप्रेजेंटेटिव होने के माध्यम से अच्छा लगता है। अमित कनौजिया से बातचीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। एक बहुत ही छोटे से 35 सेकंड के ब्रेक के लिए रुकेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी नेता अमित कनौजिया मेरे साथ मौजूद हैं। अमित कनौजिया के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमित जी, ये बताएं
जिस तरह से आप जनता के साथ हैं, जनता का कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्षेत्र में विधायक के साथ आप भ्रमण करवा रहे हैं, इतनी मेहनत इतनी लगन से काम कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, उसकी टिकट की दावेदारी भी अमित कनौजिया कर सकता है? अरे प्रवीण जी, देखिए हमारा काम है जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना, और विधायक जी विनय मिश्रा जी के साथ मिलजुल के विनय मिश्रा जी के साथ जाके हम लोग क्षेत्र की समस्याएं देखते हैं, उनको हल करते हैं। चाहे पेंशन की समस्या किसी की हो गई वो भी हल करते हैं, पानी का किसी का समस्या है, पानी की कहीं नहीं आ रहा है वो देखते हैं। और रही बात अब चुनाव की जो बात कर रहे हैं, निगम के चुनाव आने वाले हैं, देखिए ऐसा है पार्टी का संगठन वो तय करेगा कि किसको टिकट दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी। हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हम तो लगे रहेंगे पार्टी के लिए। कनौजिया का दिल क्या कहता है? ये दिल तो क्या कहता है जी, दिल का क्या कह सकते हैं जी। हमें तो काम करना है, जनता की सेवा, चाहे चुनाव लड़के करी जाए, चाहे पार्टी के साथ रह के करी जाए, विधायक जी के साथ रह के की जाए, संगठन के साथ रह के की जाए, लेकिन जनता की सेवा हम करते रहेंगे, जनता की सेवा, और ये चलती रहेगी जनता की सेवा। अब जैसे कि हाल ही में पहले आप आदर्श शास्त्री विधायक के साथ थे, अब जो है विनय मिश्रा के साथ हैं, उनका रिलेशन अलग था, लेकिन ये जो विनय मिश्रा इनके साथ तालमेल कैसा है आपका? नहीं, बहुत बढ़िया है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की टिकट उनको यहाँ से दी और वो जीत के आए। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत योगदान रहा, उनके साथ ही बहुत सारे कार्यकर्ता जो जिस पार्टी में पहले थे वहाँ से आए, यहाँ पे पार्टी में ज्वाइन किया और बढ़ चढ़ के उन्होंने सबका साथ दिया। बहुत अच्छा भाईचारा है, सब में समन्वय है, और विधायक जी जैसे बहुत सुलझे हुए इंसान हैं हमारे विनय मिश्रा जी, और सबको साथ लेके चलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पहले जो हमें थोड़ी चीज़ें मिस कर जाते थे विधायक जी के समय में, जो पहले आदर्श शास्त्री जी थे, अभी वो चीज़ भी दूर हो गई, क्योंकि हमें ऐसा विधायक मिला है जो कि इस क्षेत्र में ही रहता है और को हर क्षेत्र की गलियाँ, कार्यकर्ताओं के बारे में, जनता के बारे में, समस्याओं के बारे में बहुत मालूम है। क्योंकि इनके पिताजी यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं, निगम पार्षद रह चुके हैं, तो अभी काम करने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आदर्श शास्त्री ने जो है पद दी थी, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी हुई थी, लेकिन जो विनय मिश्रा है, अगर सैनिटाइजर करना होता है वो खुद ही पाइप पकड़ लेते हैं, अगर कहीं काम कराना होता है, किसी का फ़ोन उठाना होता है खुद ही फ़ोन उठा लेते हैं, तो जिम्मेदारियां किसी को नहीं दे रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? ये जो तरीका है ये आपको सही लग रहा है? प्रवीण जी, इस कोरोना काल के अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर विधायक जी स्वयं, जैसे आपने कहा, पाइप लेकर सैनिटाइज कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सभी कार्यकर्ता साथ देते हैं उनका। विधायक जी तो स्वयं सबसे आगे बढ़ चढ़ के रहते हैं, और हमारे द्वारका विधानसभा के सबसे बड़े नेता हैं। तो अब नेता का काम क्या होता है? आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना, और वो ऐसा खुद ही कर रहे हैं, और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, अगर दोबारा आते हैं विकास की बात पर, आप क्षेत्र में रहते हैं, शुरुआत से यहीं रह रहे हैं, आपने क्षेत्र की गलियों से वाकिफ़ हैं आप, जिस तरह की हालात बने हुए हैं, सीवर की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ी समस्या आपको लगती है जिनका आप हमेशा चाहेंगे कि विनय मिश्रा को मैं रिकमेंड करूं कि ये वाली समस्या हल की जाए? प्रवीण जी, जैसा आपको मालूम है, मैं 1988 में हम लोग यहाँ पे आए थे सागरपुर में, उसी पते पे आज भी हम रह रहे हैं। आज 33 साल हो गए, 33वां साल चल रहा है। और धीरे धीरे हमने उस समय देखा था, उस समय सड़कें थी नहीं, सड़कें का नाम पे कुछ नहीं। बारिश होता था तो गांव की तरह वही कीचड़ भर जाना, मिट्टी की सड़कें होया करती थी, कच्चे मकान हुआ करते थे। धीरे धीरे बिजली भी हम दूर से लाया करते थे, बहुत दूर से तारे डाल के, लकड़ी के खंभे गाड़ के, खाली प्लॉट हुआ करते थे तो डाल के लाते थे। धीरे धीरे खंभे डले, यहाँ पे बिजली आई, और उसके बाद धीरे धीरे सड़कें बनी। तो बड़ी खुशी की बात है, पानी की लाइन डली, सड़क की लाइन डली, सीवर की लाइन डली, उस समय में बिजली के खंभे डले। और उसमें वो समय डले जब विधायक विनय मिश्रा जी के पिताजी श्री महाबल मिश्रा जी यहाँ से विधायक थे, तो उनके कार्यकाल में बहुत काम हुए, खूब काम हुए। आज भी क्या होता है कि जब हम रोडों पे, तो आपको पता है कि 1 फुट मलबा डला हुआ है, उसको भी खोद के देखते हैं, नीचे जो सड़क मिलती है। टाइम पे भी काम हुआ? हाँ, आम आदमी पार्टी के वो भी विधायक थे, तो उन्होंने काम किया। ऊपर से जो आदेश आते थे उन्होंने बिल्कुल काम किया, क्योंकि हर विधायक को रिपोर्ट देनी होती है, और काम तो विकास का काम आम आदमी पार्टी के लोगों ने चुना क्यों है? विकास करने के लिए। तो उन्होंने भी बहुत काम किया। आप वार्ड 33 में देख लीजिए, क्योंकि 33 से होते काम आया। दुर्गा पार्क में काम हुआ, आप भी दुर्गा पार्क में रहते हैं, आप देख रहे हैं। शास्त्री ने इतना काम कर दिया कि विधायक के लिए कोई काम बचा ही नहीं, ऐसा माना? नहीं, काम देखिए, जो भी विधायक बनता है उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, क्षेत्र की समस्याएं होती हैं। क्षेत्र की जनता जब उनके पास लेके आती है अपनी समस्याएं, तो विधायक का ये फर्ज होता है कि काम कराए उनकी जनता को। तो उन्होंने भी अपने कार्यकाल में जो काम कराए वो भी क्षेत्र को देख के लगाए। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, अब अनऑथराइज कॉलोनी कहते हैं, अनधिकृत कॉलोनी आप कहते हो जिसको, तो उसमें समय लगता है, हर चीज़ में बहुत समय लगता है। तो उन्होंने जो काम शुरू किया था उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं विनय मिश्रा जी।
चलिए बात करें अगर प्रोजेक्ट्स की, तो आप विधायक के टच में रहते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका फ़ायदा क्षेत्रवासियों को हो सकता है, जो आपके सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से होने वाले आने वाले टाइम में? देखिए, सीवर का प्रोजेक्ट है। सीवर का टोटली प्रोजेक्ट लगभग सागरपुर का काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। उसमें पानी की जो पुरानी लाइनें हैं, वो जिसमें पानी की लाइनें में लोगों ने क्या करते थे लोग कि पानी आना यहाँ से इस लाइन से बंद हो गया, मतलब इस पॉइंट से बंद हो गया, क्योंकि पॉइंट में गुल्ला लगा के फिर वो दूसरी जगह छेद कर देते थे, फिर तीसरी जगह छेद कर देते थे। तो वो जो लाइनें, जो पाइप की लाइनें हैं, उसमें बहुत जगह छेद हो चुके हैं। तो लाइनों को बदलवाने का काम हुआ। पानी गंदा आ रहा है, जो कि छेद है, वहाँ से बारिश का पानी भी जाएगा, सीवर का मिक्स भी कभी आ जाता है। तो उसको पानी को, लाइनों को बदलवाया जा रहा है। कई जगह सीवर की लाइनें डाली जा रही हैं। तो और सड़कें, जहाँ सड़कें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं। अब जैसे हमारे 63 नंबर गली है सागरपुर की, वो लगभग 2 सालों से एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में फंसी हुई थी, विधायक के बीच में फंसी हुई थी। तो उसको सॉल्व आउट करा रहे हैं विधायक जी, और बहुत जल्दी वो सड़क भी बन जाएगी, इसमें सीवर लाइन भी डल जाएगी। ठीक है अमित जी, आपने सीसीटीवी कैमरे का काम भी आपने संभाला द्वारका विधानसभा में, तो जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, क्या वो काम पूरा हो गया है द्वारका विधानसभा में? और अगर नहीं हुआ है तो अभी तक जो काम हुआ है उससे कितना फ़ायदा लोगों को हुआ है? परवीन जी, सीसीटीवी की बात बताऊंगा। 1961 कैमरे लगभग लगे इस द्वारका विधानसभा के अंदर, और 2000 कैमरे और आ चुके हैं। और मेरे को बड़ी खुशी है कि विधायक विनय मिश्रा जी ने जैसे ही चुनाव जीत के आया, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला अमित जी आप सीसीटीवी का काम दोबारा से संभालिए। तो मैंने बोला ठीक है जी, जैसे आप जिम्मेदारी देंगे मैं उसको बढ़ चढ़ के निभाऊंगा। और कल ही शाम को 2 वारदातें हुई हैं। एक दुर्गा पार्क गली नंबर 6 में एक साइकिल चोरी हुई। वो साइकिल, मैं गया वहाँ पर, उन्होंने एप्लीकेशन दी विधायक जी के नाम की, हमें फुटेज चाहिए, उन्होंने FIR कराई। और कल ही शाम को मुझे बड़ी खुशी है कि मैं गया वहाँ पे, अपना कैमरों, दिल्ली सरकार कैमरों से उनको फुटेज दिखाई, उनको फुटेज दी। और उसमें एक लड़का साइकिल लेके घर में घुसा है, साइकिल लेके निकल के जा रहा है। उसके अलावा फिर एक गांधी मार्केट की जो पुलिस पॉकेट है, वहाँ पे एक पुलिस ने, सब इंस्पेक्टर साहब है, नाम तो नहीं ध्यान आ रहा मेरे को, उन्होंने मेरे को फ़ोन आया कि अमित जी मेरे को ना सीसीटीवी की फुटेज देखनी है, और एक लड़का छत से गिरा है, और हमें देखना है कि कुछ वारदात जानबूझ के हुई है या अपने आप गिरा है। तो मैं उसी टाइम तुरंत गया। चलिए, इससे फ़ायदा तो हो रहे हैं, चोर पकड़े जा रहे हैं, तो जो बाकी 2100 कैमरे और आए हैं वो कब तक लग जाएंगे? जो बाकी के हमारे 2000 से थोड़े से ज़्यादा कैमरे जो हैं, ये अभी इसका सर्वे चल रहा है। हम तमाम अपने कार्यकर्ताओं से, कोई ऐसा टाइम फ्रेम कि इस टाइम तक लग जाएंगे? देखिए अभी सर्वे होगा उसका, जहाँ जहाँ जो लोकेशन है वहाँ का सर्वे होगा। हम लोग पॉइंट बना के दे देंगे, यहाँ पॉइंट पे कैमरे लगाने हैं। और कंपनी से, बेल कंपनी को जो ठेका दिया है, उन्होंने विंटेज कंपनी को अपना आगे उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ। तो विंटेज कंपनी के लोग आएंगे, उसको देखेंगे कि ये पॉइंट वाकई यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि सिग्नल आने चाहिए, वाईफाई से जुड़ा होता है। लेकिन ये कंफर्म है कि अमित कनौजिया की देखरेख में लगाए जाएंगे सर, दिल्ली सरकार की देखरेख में, विधायक विनय मिश्रा जी की देख में, उन्होंने मुझे यहाँ का संयोजक बनाया है, तो मैं तो बिल्कुल लगा ही हुआ हूँ उसको, काम को जल्दी निपटाने के लिए। पहले भी आप देख रहे हैं कितनी वारदातें सॉल्व हुई हैं इससे। तो ये सुरक्षा के आपको एक और विधायक की जिम्मेदारी दी है, तो कितना प्राउड, गर्व फील हो रहा है? सर, बहुत गर्व फील होता है कि कोई विधायक आपको उस लायक समझ के और आपके काम से खुश होकर दोबारा से उसी काम को आपको दे रहा है, तो आपके लिए गर्व की बात होती है। तो हम कार्यकर्ता हैं, हमें अच्छा लगता है कि जी अच्छा काम किया हमने, तो फिर से हमें काम दिया गया, जनता से जुड़ने का मौका मिलता है। चलिए अमित जी, वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल नहीं, उसको अपील कहेंगे। कोरोना काल चल रहा है, अनलॉक की तरफ देश बढ़ रहा है, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा एक क्षेत्रवासियों से आप एक छोटी सी अपील कर दें कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं सबसे पहले अपील करना चाहूँगा अपने क्षेत्रवासियों से कि बाहर निकले, मास्क लगा के निकले। ये मास्क जो है, ये सबसे बड़ा हमारा प्रोटेक्शन है, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन मास्क की है। और मास्क को एक बार लगाने के बाद, अगर आप 3 प्लाई का सस्ते वाला मास्क जो आता है, जो कि 1 डे के लिए 5-6 दिन के आप लगा सकते हैं, उस मास्क को यूज़ करने के बाद डिस्ट्रॉय कर दें। और जो भी मास्क आप वैसे जो धो के यूज़ किए जा सकते हैं, उनको आप रोज़ शाम को धोएं और नेक्स्ट डे उनको धो के ही पहनें। और इसके अलावा जो बाहर काम पड़े तभी जाना, क्योंकि हमारी मजबूती नहीं है, मजबूरी है काम पे जाना। तो घर से जो व्यक्ति काम के लिए जा रहा है, वो अपनी जान को जोखिम में डाल के जा रहा है। और शाम को अगर वो व्यक्ति कोरोना लेके, अगर मान लो उसके संक्रमण में आ जाए और अपने घर पे आए, तो उसका परिवार भी आ सकता है। तो बेचारा बड़ी जद्दोजहद में है, वो घर पेट पाले, अपने बच्चों का पेट पाले, या फिर जाके बाहर, क्योंकि उसकी मजबूरी है। तो मैं सबसे अपील ये करना चाहूँगा कि अपनी जेब में सैनिटाइज़र रखें, जैसे हम लोग रखते हैं, परवीन जी ने भी रखा हुआ है, जेब में हमेशा सैनिटाइज़र रखें। कभी भी आपको लगा कि हमने किसी चीज़ को छुआ है या कहीं से निकले हैं, तो फटाफट सैनिटाइज़ करें। और इसके अलावा जब भी आप घर में आएँ बाहर से, तो नहाएं, अपने सबसे पहले कपड़े साइड में रखें, सब कपड़े अलग रख दें और नहाएं। और इसी सभी चीज़ों के प्रोटेक्शन को आप करके तभी आप अपने को बचा सकते हैं।
चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आज आप जनता की सेवा कर रहे हैं दिल से और लगन से, ऐसे ही हमेशा करते रहेंगे विधायक के साथ मिलके। और इसी तरह से जो अपील की है, ये सिर्फ क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, कोरोना काल चल रहा है, जो कोई भी हमारी न्यूज़ को देख रहा है, हर किसी के लिए अपील है कि अपना ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा क्योंकि अपने हाथ में होती है। अमित कनौजिया जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की, अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए कई किस्से हमारे सामने उन्होंने रखे और बताया कि कैसे विधायक विनय मिश्रा के साथ मिलकर वो जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रियांश के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।